बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार अंडे का खागीना। बहुत ही मज़े का बनता है, ये बहुत आसान रेसिपी है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं बारी बारी इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँगी आपको। यहाँ पे मेरे पास 3 अंडे हैं, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप किया हुआ है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं चॉप, नमक है मेरे पास, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और पिसी हुई लाल मिर्चें। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में जाएंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल लूँगी मैं। ऑयल अपने हिसाब से लें और जैसे ही तेल गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ है और प्याज को बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है कि ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हो, बस ये नरम होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल आंच जो है बिल्कुल स्लो की हुई है और जितनी देर प्याज पक रही है वहाँ पे तो मैं यहाँ पे अंडे जो है वो फेंटना शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं बारी बारी अंडे तोड़ लूँगी सारे और इसमें मैंने फिर नमक ऐड किया है, तकरीबन ½ टी स्पून के करीब। नमक अपने हिसाब से डालें। ½ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है और ½ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। तो बस ये स्पाइसेस तो इसमें यही जाएंगे। तो हम इनको अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे अंडों को। बस 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो अब मैं यहाँ पे इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। ये भी एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने चकोर चकोर काट के रखा हुआ है। और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, इनको ही मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो बस इसको अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को ही फेंट लेंगे। यहाँ पे देखिए प्याज नरम हो चुकी है और मैंने आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं की थी, बिल्कुल स्लो आँच पे इसे पकाया था। तो अब मैं जो अंडे का मिक्सचर बनाया हुआ है मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ पे भी आँच आपने स्लो ही रखनी है। और मैंने पूरा मिक्सचर एक साथ ही इसमें ऐड कर दिया। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, आँच स्लो ही रखिएगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इन्हें हल्की आँच पे थोड़ी देर पकने दें। ये बहुत ही आसान रेसिपी होती है, ख़ासतौर पे बिगनर्स के लिए और कभी झटपट में आपको कुछ बनाना हो और ब्रेकफास्ट के लिए तो आपको पता है ये बहुत ही एक आसान और मज़ेदार रेसिपी है। और देसी नाश्ता तो समझ लें अंडे के ऑमलेट के बगैर या खागीने के बगैर तो पूरा ही नहीं होता है। तो बस ये रेसिपी ऐसी है, आप इसको झटपट से बना सकती हैं। तो बस यहाँ पे मैं हल्की आंच पे इसे पका रही थी, क्योंकि अगर आंच आप बहुत तेज़ कर देंगी नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े पीसेस थे इसको मैं टुकड़ों में कर लूँगी। तो मैंने इसको छोटा छोटा जैसे चमचे की मदद से ही तोड़ लिया। अगर आपको कोई पीस बड़ा लग रहा है ज़्यादा तो आप उसे तोड़ सकती हैं चमचे की मदद से। आँच बिल्कुल स्लो ही रखिएगा, आँच तेज़ नहीं कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट ये देखें डन है ये बिल्कुल। और इसको मैंने बिल्कुल स्लो ही आँच पे पकाया, आँच मैंने बिल्कुल भी तेज़ नहीं की। और ऑयल भी आप देखें इसमें बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और साथ ही साथ मैंने इसके पराठे भी बना लिया था, जो कि जिसके बगैर तो नाश्ता हमारा समझ लें अधूरा ही होता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने अचार भी सर्व किया था। तो ये तैयार है जी ज़बरदस्त सा देसी ब्रेकफास्ट, जिसमें है अंडे का खागीना, पराठा और अचार। और आप इसे सर्व करें और गरम गरम चाय के कप के साथ इसे सर्व करें। और हमने तो टेस्ट कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। तो अब आपकी बारी है इसे टेस्ट करने की। सहरी के लिए स्पेशल रेसिपी है, सहरी में अगर आप बनाना चाहें बहुत ही मज़े का और बहुत झटपट बन जाता है कि अगर कभी देर से भी आँख खुले तो आप फ़ौरन से रेडी कर सकती हैं ये। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।